उमर भाई, लेकिन ये है कि क्या अभी अगर मैं या कोई भी आम बंदा कोरियर के साथ काम स्टार्ट करके करना चाहे तो वो कर सकता है? कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है अभी? नहीं देखिए, रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपको। अब अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी है आपको, वो FBR और NTN और वो सारी चीज़ें, वो एक हद तक अच्छी चीज़ें भी हैं। ठीक है कि जिसको कोरियर रिसीव हो रहा है उसकी कोई कंप्लेन है तो वो कहाँ जाके कंप्लेन करेगा। ठीक है, जिस तरह दराज का नाम तो नहीं हम लेते, बट बहुत सारे वेंडर्स ऐसे होते हैं, मोबाइल मंगवाते हुए ईंट मिल जाती है। अब उसमें दराज का कसूर नहीं है, उसमें वो वेंडर का कसूर है। अब हम दराज को पकड़ेंगे, दराज के पास वो वेंडर रजिस्टर्ड ही नहीं है, उसका NTN नहीं है या उसका बिजनेस रजिस्टर नहीं है, तो आप किसको केस करोगे, किसको जाके पकड़ोगे? तो आई थिंक वो वाली कुछ हद तक चीज़ें बेहतर हैं। या जिसमें आपका रेप्लिका वाला जो मामला है, ठीक है कि यार मैंने स्टाइलो के आगे डबल O लगा के एक ब्रांड बना ली है और मैं स्टाइलो के ऑर्डर स्टाइलो के लोग माइंडसेट से कर रहे हैं और मैं उनको बाजार से 600 रुपये की जूती लेके 800 रुपये की बेच रहा हूँ। ठीक है, तो अब कुरियर वाले कैसे उसको पकड़ेंगे? ठीक है, तो आई थिंक ये कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्शन जो है अच्छे के लिए ऐड हुई हैं कि यार मेरा टैक्स मैं जमा भी करवा रहा हूँ, मेरे जितनी इनकम हो रही है वो भी चल रही है, मैं FBR में भी रजिस्टर हूँ, मेरे बैंक अकाउंट्स हैं और सारी चीज़ें ऑपरेशनल वे में मूव कर रही हैं। दैट इज़ अ बेटर पॉइंट कि यार जो पैसा मुझे मिल रहा है वो भी मेरा वाइट मनी है। ठीक है, और मुझे थ्रू लीगल चैनल सारी चीज़ें ऑपरेट हो रही हैं। बट उसमें जो रिस्ट्रिक्शन है ना, वो सर सिर्फ और सिर्फ ये टैक्स की सूरत में आती है। बहुत सारे ऐसे वेंडर्स हैं, बहुत सारे ऐसे E-कॉमर्स जो चला रहे हैं यार, वो लिटरली 6%, 8%, 10% मार्जिन के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो आपने उसके मार्जिन को ही हाफ कर दिया कि यार जिस बंदे ने 80 रुपये कमाने थे अपनी को 4 प्रोडक्ट सेल करके, वो 40 रुपये कमाएगा। ठीक है, तो ये आई थिंक सबसे बड़ा जो यहाँ पे पॉइंट है कि उनको हम बूस्ट क्या कर रहे हैं, हम उनको नए आने वालों को क्या किस तरीके से उनको मोटिवेट कर रहे हैं। अब उनके अंदर डीमोटिवेशन ज़्यादा हो रही है। सबसे पहले जो डीमोटिवेशन हो रही है वो उस टैक्स की कन्फ्यूजन के ऊपर है, टैक्स चार्ज कौन करेगा, बैंक ने करना है कि कोरियर ने करना है। ठीक है, फिर कोरियर किस रेट के ऊपर चार्ज कर रहा है, मुझे उन चीज़ों की क्लियर पिक्चर ही नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तो मैं किस तरीके से उस पूरे इकोसिस्टम के ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या नज़र आ रहा है यार, मेरे लिए E-कॉमर्स में मुश्किल ज़्यादा है, तो मैं शॉपिफाई नहीं बनाता, मैं दाल चावल की रेडी लगा लेता हूँ या मैं रिटेल में जाके वो काम कर लेता हूँ। अच्छा उमर भाई, जिस तरह से आपने कहा ना कि टैक्स की अभी जो पिक्चर है वो क्लियर नहीं है, तो मैं अदर भाई ये भी बता दूं, जो न्यू आने वाले हैं, जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं, E-कॉमर्स अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अभी इसमें एक इशू ये भी आ रहा है कि कोरियर वाले कह रहे हैं कि आपने सिर्फ अपना NTN प्रोवाइड करना है। अब उस NTN की शर्त क्या है कि वो आपका इंडिविजुअल NTN है, जो आपने अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करवाया ना, वो कह रहे हैं कि जो आप अपना ब्रांड रन कर रहे हैं वही है। अब NTN तो एक मेरा इंडिविजुअल है, अब पता ही नहीं है आपने सेल्स टैक्स किसके रिटर्न फाइल करनी है, आपका ब्रांड तो आपका रजिस्टर्ड ही नहीं हो रहा, आप ब्रांड के अगेंस्ट तो अपना वो कर ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि आप एज ए इंडिविजुअल हैदर अहमद काजी एक टैक्स पेयर है, ठीक है, अब आपने उस टैक्स पेयर में अपनी बिजनेस इन्फॉर्मेशन क्या दिया, उसमें आप अपना ब्रांड शो कर दें। तो ये एक बड़ी जो है ना वो कन्फ्यूजन है कि यार मैं एक ऑलरेडी मैं अपना तो पे कर ही रहा हूँ टैक्स ईयरली।